आदाब, नमस्कार। हम इस समय खगौल के जमालुद्दीन चक में हैं और जैसा कि हम आपको बता दें, जमालुद्दीन चक में कुछ एरिया ऐसा है जो घनी आबादी के बीच का है। लगभग 100 से 150 मीटर का जगह होगा और ये पूरी घनी आबादी में है। और यहाँ का ये सड़क हम कई सालों से देख रहे हैं, जो बना हुआ नहीं है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। बारिश के दिनों में तो ये बिल्कुल ही भर जाता है। अभी भी हम आपको बता दें, अभी थोड़ा हल्का फुल्का बारिश हुआ था तो आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए, पूरा भींगा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है। गाड़ियों को घूम कर आना पड़ता है और इस कारण से यहाँ के स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्टू भैया, बताइए, चूँकि आप इस क्षेत्र के एक मुखिया भी रह चुके हैं, इस क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति हैं और आपके रहते हुए सड़क नहीं बन पा रहा है, क्या इसमें दिक्कत? देखिए, सड़क में कोई नहीं, 2-4 आदमी के ही कारण सड़क नहीं बन पा रहा है, जो कि कह रहे हैं कि मेरा घर यहाँ है, मेरा ज़मीन यहाँ पर रहा है। ऐसा नहीं कि हर गांव मोहल्ला का लेके कर रहा है। सड़क बनाने के लिए इंस्पेक्टर थे संजय पांडे, वो आए, सब चीज़ हो गया, लेकिन 2-4 लोग कहते हैं कि हमारा ज़मीन पर रहा है। कहाँ कह रहा है कि कोई विवादित काले की है? तो हम तो कह रहे हैं कि बने रोड, सभी को दिक्कत है, रोड बने, नाला बने, ताकि सभी आदमी को टेस्ट हो और सब सर सफाई के लिए। ये हम लोग नहीं करें कि हाँ नहीं बने, रोड नहीं बने, नहीं, नाला बने भी, रोड भी बने। जबकि इसके बारे में एस्टीमेट बना हुआ था, आपको नाला काम लगा गया, रुकवा दिए। जब रुकवाए हैं तो हमने कहे कि जब नाला नहीं बनेगा, पानी रोड पर गिरेगा। आज भी कल के देखिएगा 2-4 दोस्तों गाड़ी पानी धोआएगा रोड पर। उस आप भी जानते हैं कि अलकतरा के क्या होता है पानी से। और सभी जगह PWD में है कि दोनों तरफ नाला बने, रोड बने, रोड भी बने, नाला भी बने, कोई आपत्ति नहीं है। और 2-4 को लोगों की आपत्ति है तो क्या है, हट के बना दे रहे लोग, क्या है? अरे हमारा जमीन है, सरकार के तो लिखा हुआ, गाड़ी के भी देखते हैं कि सरकार के जमीन जब भी जरूरत पड़ेगी ले लेगी। अभी हमारा देखिए, भाई साहब के पट्टी बड़ा बड़ा वाली बिल्डिंग टूट गई, कोई लड़ाई हुआ, कोई झगड़ा हुआ, कितना हुआ, लेकिन यहाँ नाला बनाने के लिए हम लोग कभी भी नहीं रोके हैं, न रोड बनाने के लिए रोके हैं। आज भी कह रहे हैं, अभी 19 तारीख के हमारा माँ के श्राद्ध था, रामकृपाल यादव हैं, कहीं के जहिया तो लोग ठीक हो जाते, जहिया हम लिख, भैया हमारा तरफ से कहाँ आपत्ति है? आपत्ति नहीं है। अगर आपत्ति है, 2-4 को जो रोड पर घर है जिनको तो पूछ लिया जाए, क्या आपको आपत्ति है? हम लोगों की तरफ से कोई आपत्ति नहीं, नाला बने, रोड बने, कभी भी कोई आपत्ति नहीं। कल 19 तारीख को रामकृपाल यादव बोली ना, तुम जहिया कहवा दो बिल्टू, हम देख भैया लोग कह रहे हैं, हमारा तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। नाला बने, रोड बने, नाला का एस्टीमेट था और रोड का था, रोड बने, नाला बने, कोई आपत्ति नहीं। कभी कहीं नहीं कहा गया कि हम नहीं बनने देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और न हिंदू मियाँ जो कह रहा है वो बिल्कुल गलत बात है। हमारे रोड पर घर है, पूरे मुसलमान को कहा कर देंगे, पूरा करके जादव को कहा कर देंगे। भाई आपत्ति किस बात का है? मेरा सरकार का जमीन है, रोड बना, नाला बना, कोई आपत्ति नहीं है। और अच्छा भी नहीं लग रहा, पूरे गाँव से लोग कहता है बिल्टू रोकवा दिया, कभी भी बिल्टू नहीं रोकवाया है। बिल्कुल ये जरूर कहा है कि नाला बनेगा, जब नाला रोक दिया है तो हमने रोड के काम रोका है। ये बात हम स्पष्ट करते, कहीं झूठ सच नहीं बोलेंगे, हमने बोला है। तो बिल्टू जी ने साफ साफ कह दिया कि दोनों तरफ नाला बने और रोड बने, और बात सही है, अगर नाला नहीं होगा तो पानी का निकासी कैसे होगा? ये देखिए, यहाँ पर एक स्कूल भी है और पास में ही बहुत ही प्रसिद्ध गुरगावा मंदिर है और एक और मंदिर है जिसका नाम है माँ जानकी मंदिर, जो इसी रास्ते से जाता है। तो रास्ता कितना खराब है आप देख सकते हैं। क्या दिक्कत क्या है, क्योंकि हम बहुत दिनों से देख रहे हैं ये रोड नहीं बन पा रहा है? हाँ, असल में ये पथ निर्माण विभाग का ये सड़क है, ठीक है, और 5 वर्ष के बाद इसका मेंटेनेंस होता है, लेकिन 2011 से ये मामला सड़क का निर्माण का मामला जो है बाधित है। वो मामला ऐसा है कि इसमें जो है इस तरह का कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो विभाग है, पथ निर्माण विभाग, उसने ये एक अपने काम से विमुख होने के लिए, अपने काम से बचने के लिए उसने एक प्रोपेगेंडा उड़ा दिया है कि यहाँ विवाद है, मुस्लिम हिंदू विवाद है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आपको हम बता दें कि मुख्यमंत्री के यहाँ कई आवेदन पड़े हैं, जिसमें हमारे दोनों समुदाय के लोगों ने, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोग कम हैं, हिंदू समुदाय के लोग ज़्यादा हैं, जिसमें आवेदन दिया गया है कि ये सड़क का निर्माण हो। लेकिन विभाग की अकर्मण्यता, विभाग की लापरवाही और विभाग की लालफिताशाही के कारण ये सड़क नहीं बन पा रहा है। और जो हमारे स्थानीय सांसद हैं, स्थानीय विधायक हैं, उनकी भी अकर्मण्यता है, वो भी नहीं चाहते हैं कि इस विवाद का हल हो। हमको ये लगता है कि कोई भी विवाद हो, दुनिया में कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है। हर विवाद का समस्या का समाधान है, लेकिन समाधान चाहेंगे तब ना। ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार का काम है। सरकार पूरी तरह से
निकम्मी है, सरकार को नहीं लगता है। सरकार बात करती है कि सड़क से हम जोड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सारा कुछ जो है ये सही वाहियात बात है। ये पिछले 2011 से ये सड़क जो है जर्जर है, और ये सड़क जो है बगल में देवी मंदिर है, जहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, जिनको यहाँ से महिलाएं जाती हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है। बराबर में देखिए मस्जिद है, वहाँ नमाज़ पढ़ने जाते हैं। अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन अभी बरसात 2-3 दिन पानी हुआ, पूरी जर्जर स्थिति है। तो ये सारी स्थितियां हैं, और इस मामले को लेकर के कई बार जो है विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाया गया, लेकिन पुलिस की अकर्मण्यता के कारण, प्रशासन की अकर्मण्यता के कारण ये रोड नहीं बना है। ये पूरी तरह से लाल फीताशाही है सरकार की, और कहीं कोई विवाद नहीं है। ये गलत बात है, ये सरकार ने प्रोपेगेंडा उड़ा दिया है। पथ निर्माण विभाग ने, उसके जो सांप्रदायिक सोच के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात कह दिया था कि यहाँ विवाद है। कोई विवाद नहीं है, आप आवेदन उठा के देख सकते हैं। क्या वजह है? नाला बनने के झमेला है आपका। नाला बनने का झमेला? हाँ तो नाला तो सरकार ही बनाएगा ना। हाँ, तो हमको बना, हम आपका नहीं है। सरकार नहीं बना रही है नाला। सरकार तो बस दे ही रहा है, बनने नहीं दे रहा है। तो पब्लिक यहाँ के लोग, स्थानीय लोग, यही लोग बनने नहीं दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? संजय। संजय। तो आपको कहने के लायक है, क्यों नहीं बन पा रहा है? कुछ वजह होगा। वजह तो देखिए रहे हैं कि दोनों आदमी के गलती से नहीं बनता है। क्या गलती है? गलती है कि कहता को वो कहता हटा नहीं हटाना, ये कहता कि नहीं हटाना। तो यहाँ मतलब जो स्थानीय निवासी हैं उनकी प्रॉब्लम है, समस्या है, या फिर कुछ घर वालों की दिक्कत है? आप तो देखिए रहे हैं कि समस्या है। तो हम देख रहे हैं कि बना हुआ नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या है? ये हम दिक्कत तो यही है कि रोड हम लोग बचाइए, बनना चाहिए। अब कौन सा कहने बनेंगे? क्या नाम हुआ? देख रहे हैं ना, कितने सालों से ये है इस तरह? ये तो 10 साल। क्या नाम कितना? हुआ? मेरा नाम है मोहम्मद रियाज। क्या दिक्कत है? क्या मामला है? कितना में आए और कितना गए, आप भी आइएगा, आप भी थक के चले जाइएगा। वजह क्या है? नहीं पता। वजह है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का लड़ाई। उधर कहता है कि इधर नाला बने, इधर लेकर चाट है ये नहीं, चाट उधर है। दोनों तरफ बन जाए तो क्या दिक्कत है? दोनों तरफ नाला बन जाए तो क्या दिक्कत है? दिक्कत पहले वहाँ से झाड़ेगा, तब नहीं यहाँ से वहाँ तक रेंट पर सब लगाए हुआ दुकान। क्या नाम हुआ सर? मोहम्मद सलाउद्दीन। तो देखिए, मैं यहाँ पर स्थानीय लोगों से बातचीत किया हूँ, और स्थानीय लोगों का साफ साफ कहना है कि कहीं कोई विवाद नहीं है। कहीं ना कहीं सरकारी ढिलाई के कारण, सरकार के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनके ढिलाई के कारण ये नहीं बन पा रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे सड़क बने और लोगों को आराम हो। चूँकि देखिए, यहाँ पे पास में मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग प्रतिदिन इस सड़क से पास करते हैं, और ये पिछले 10-12 सालों से इसी तरह की स्थिति में है। अगर चलिए कोई विवाद है भी, तो उस विवाद का हल निकालना सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। सरकार और प्रशासन इसीलिए है कि किसी भी समुदाय में या किसी भी घर में या किसी भी जगह पर अगर कोई वायलेंस है तो उसे रोकना उनका काम है। और सरकार अगर ये बात कहती है कि दोनों पक्षों में विवाद है, इस वजह से सड़क नहीं बन रही है, तो कहीं ना कहीं यह बात पचने लायक नहीं है, हजम के लायक नहीं है। यह एक निंदनीय बात है, क्योंकि गवर्नमेंट, सरकार अगर इस तरह का बात कर कर अपना पलड़ा झाड़ती है तो ये कहीं ना कहीं सरकार को नीचे दिखाता है। व्यक्ति जो है, समाज जो है, चाहे जैसा भी हो, जो भी हो, सरकार और उसकी पुलिस प्रशासन जो है उन्हें रोकने का काम करती है, और आपस में भाईचारगी पैदा करना और बनाना ये उनकी भी बहुत बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी होती है। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, जमालुद्दीन चक, खगौल, पटना से।